सुप्रभात बेटा, मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, इसके पहले की कक्षा में हम एक नया पाठ शुरू कर चुके हैं, लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। इससे संबंधित वीडियो बना के मैंने आपको भेजा है। आशा है आप सबने उसको देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। बेटा, आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में दौड़ के चढ़ा तो उसे लगा होगा कि ये डिब्बा पूरा खाली होगा, लेकिन वह एक सफ़ेद पोश नवाब साहब बैठे हुए थे, जो लेखक को देखकर ज़रा भी प्रसन्न नहीं हुए। उनके चेहरे में ऐसा कोई भाव नहीं आया जिससे लेखक को लगे कि वे उनके आने से प्रसन्न हुए हैं। इस प्रकार लेखक ने जाना और समझा कि नवाब साहब उनके आने से प्रसन्न नहीं हुए। ठीक है। कब आपने भी देखा होगा कि यदि कोई आपके कहीं आने से या पहुंचने पर प्रसन्न होता है तो उसके चेहरे से वो चीज़ें दिखती हैं। तो लेखक को भी नवाब साहब के चेहरा को देखकर ऐसा लगा कि वो उसके आने से ज़रा भी प्रसन्न नहीं है, और वो चुपचाप बैठे रहे और लेखक से कोई भी बातचीत नहीं की बहुत देर तक। तो लेखक ने जाना कि वह नवाब साहब लेखक के ट्रेन में के उस डिब्बे में चढ़ने पर ज़रा भी प्रसन्न नहीं हुए और ना भी बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। दूसरा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च उरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। आपने देखा था, पढ़ा भी होगा इस पाठ को, कि किस प्रकार नवाब साहब ने खीरा खरीदा, तौलिए से पोंछा, चाकू से काटा, उसमें नमक मिर्च उरका और फिर उसको सूंघ कर ही बाहर फेंक दिया। शायद नवाब साहब लेखक को नीचा दिखाना और अपनी ख़ानदानी रईसी का परिचय देने के लिए ऐसा किया होगा। उनका ऐसा करना उनके अभिमान से युक्त स्वभाव को प्रदर्शित करता है या स्वभाव को इंगित करता है। ठीक है। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो, नवाबी रईसी इस तरह की होती है, तुम लोग क्या जानो कि खीरे का आनंद कैसे लिया जाता है। तुम गरीब लोग जो है खीरा को खाते हो, और देखो रईसी ये है कि खीरे को केवल सूंघ कर ही फेंक दिया जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो बिना विचार, घटना, पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल जी के इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। कई बार कोई ऐसी बात अपने आप हो जाती है जिसके विषय में हम पहले से कभी सोचे नहीं रहते हैं, न ही उस पर विचार किए रहते हैं, और वह कोई बात मामूली बात बढ़ते बढ़ते कहानी जैसे बन जाती है, और घटना इत्यादि न होते हुए भी घटना का आकार ले लेती है और कहानी बन जाती है। बात तो मामूली रहती है लेकिन वो एक कहानी का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार हम सहमत हैं कि कोई भी बात जो है, कोई भी कहानी बिना पहले पूर्व तैयारी के भी बन सकती है। ठीक है। अगला आप जो है, अगले दिन हम लोग इसका भाषा अध्ययन का कार्य करेंगे। इन प्रश्नोत्तर में आपको कहीं कोई समस्या होगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे।